ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आर यू जगलिंग? क्या आपके पास चॉइसेस हैं? क्या आपको कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप किसी मैन्युपुलेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे थे इन द पास्ट? मैन्युपुलेटिव मतलब कि गलती उनकी है लेकिन ब्लेम आपके ऊपर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन हैज़। ओके कैप्रिकॉर्न के पास आई थिंक अब चॉइसेस हैं। यस, जो हमने डेविल कार्ड देखा था, आई थिंक मे बी अ डेविल, डेविल इन द सेंस नॉट अ रियल डेविल, बट येस ऑफ कोर्स लाइक कुछ है, समथिंग टॉक्सिक यू वर डीलिंग विद। ठीक है, इन द पास्ट शायद हो सकता है आप डील कर रहे हो, करंटली किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हो। नाउ यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, पर आप फिर भी डिसअपॉइंटेड हैं आप, या फिर होपलेस हो चुके हैं अबाउट लव, जो भी है, और आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये, आई थिंक कैप्रिकॉर्न को येस ऑफ कोर्स अपनी एनर्जी को समेटने की ज़रूरत है राइट नाउ विद द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और दूसरा ये कि इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिलीजियस कनेक्टिविटी। इट्स अबाउट सेम, लाइक एनर्जी सेम है सब जगह। अगर आप ये सोचते हैं ये अलग है ये अलग है, ये नो, एक ही एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, एंड दैट इज़ इट, एंड इट्स अराउंड यू, कनेक्ट विद इट। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, इन एनी फॉर्म। और दूसरा ये कि हाँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर कन्फ्यूज्ड कि बात करें कि नहीं करें किसी के साथ। ऑन द अदर हैंड आप अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, मे बी एन एयर साइन स्पेशली, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो वो चीज़, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। फायर साइन एज वेल, तो हो सकता है कि इट्स अबाउट अगेन सेपरेशन, कनेक्टिविटी, बिट्रेयल, या हो सकता है ये पर्सन सोचते हैं लाइक अ वेरी वेरी ड्राई एंड रफ फेस, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग अराउंड दिस कनेक्शन। और कुछ के लिए हो सकता है कि ठीक है, लाइक आप लोग कनेक्ट करते हैं बट ऑन अ वेरी वेरी सुपरफिशियल लेवल, अंदरूनी मुझे वो इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे फ़िलहाल के लिए। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव पूछें तो मूव भी नहीं कोई ले पाते, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, तो मूवमेंट है ही नहीं कोई, कोई मूवमेंट नहीं है। जगल 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 वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आगे की बात करें, आई थिंक हो सकता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। अब पता नहीं ये आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई है जो कुछ ना कुछ कर रहा है। समबडी वियरिंग अ रेड थ्रेड इन अ हैंड, या कोई कोशिश कर रहा है। कैप्रिकॉर्न, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस? कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी तरफ ड्रॉ करना चाह रहा है, कोई अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ठीक है, इमोशनली दिस एंड दैट, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपके और आपके रिलेशनशिप में, इस पर्सन के रिलेशनशिप में, आई थिंक देयर इज़ लाइक सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी इशू है, स्ट्रगल है एक, ठीक है, ऑन गोइंग स्ट्रगल है, या यूँ कह लीजिए कि कोई एक आप लोगों के बीच में वो कनेक्टिविटी है, आप खींचे चले जाते हैं, मे बी ए कार्मिक कनेक्शन, आप लोग दूर होके भी हो नहीं पाते हैं, या ऐसा कुछ हो जाता है और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाती है, और मे बी इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। तो सो मैनी स्टोरीज आई एम गेटिंग, पर अगर सिंपली अगर आप मुझे पूछे कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, लाइक इट्स अबाउट ड्राइंग, एनर्जी को ड्रॉ करना, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट ड्राइंग एनर्जी,
दैट्स इट। और कुछ के लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न ये कोई और पर्सन है, ठीक है, ऑलरेडी यू आर लाइक आप दोनों में से कोई मैरिड है एंड दिस इज़ लाइक सम अदर पर्सन गोइंग ऑन, तो वो चीज़ें हैं। सो यू नो आप उनकी एनर्जी की तरफ खींचे चले जाते हैं। चलिए ओके, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। Okay, Capricorn. I think it's about feeling little low. ठीक है, आपको पता है कि ये पीरियड ऐसा चल रहा है और उसमें से निकलने की आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन डोंट वरी, आई थिंक आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे, या यूँ कह लीजिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टक एनर्जी, और आप इसमें से निकल जाएंगे। वी हैव दैट वाइब्रेंट एनर्जी कमिंग, ठीक है। तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ डार्क फेज गोइंग ऑन, या ऐसा कुछ चल रहा है, बट फाइनली यू विल कम आउट। या कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा पास्ट में खर्चा ज़्यादा हुआ है, यू नो, येस ऑफ कोर्स। तो इसमें से निकलेंगे। इट्स अबाउट पासिंग अ लेवल, ये आपका टेस्ट है, इट्स अबाउट लेवलिंग अप। और कुछ के लिए हो सकता है तभी शायद हो सकता है कि आप साइलेंट फेज में निकल रहे हैं। इट्स ओके। इस टाइम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इस टाइम को गुड अच्छा बना सकते हैं। लाइक जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को यू नो मैनिफेस्ट कीजिए, विजन रखिए कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव। हैप्पी रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न आई थिंक ये ज़्यादा आपके लिए अभी फ़िलहाल बेटर रहेगा इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। अदरवाइज आई थिंक आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टकनेस सडनली आई थिंक थिंग्स विल गेट गुड फॉर यू, मे बी अ न्यू जॉब, मे बी न्यू वर्क, या हो सकता है काम, अच्छा काम आपका यू नो आगे की तरफ बेटर हो जाए। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न एंजल्स? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। Okay, we have that patience energy, you know, you need to keep patience and happy, stay happy। और दूसरा ये कि देखिए ऐसी एनर्जी में रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, परेशान रहने से, उदास रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके रिंकल्स ही पड़ेंगे फोरहेड पे और कुछ नहीं होगा। और बट या जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, समथिंग डार्क फेज इज़ गोइंग ऑन, बट इट्स ओके, ठीक है। अब उससे डील करने के लिए यू हैव टू स्पिरिचुअली एलिवेट योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और पूजा पाठ कीजिए। इट्स ऑल डिवाइन एनर्जी। अपने आप को जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली हेल्दी रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, और ये सोचिए कि आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि यू नो लाइक कीप योर सेल्फ यू नो स्पिरिचुअली गुड। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कनेक्ट कीजिए जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, एंड दिस इज़ द फेज गोइंग ऑन एंड इट विल इम्प्रूव विद टाइम ऑफ कोर्स। और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, एंड जो भी चैप्टर्स हैं जो भी वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।